Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel. We have another guest, बिलाल अहमद. ये मेरे बड़े बहुत बचपन के दोस्त हैं और इनकी तारीफ़ मैं इस तरीके से करूं. बिलाल इज़ वार्म हार्टेड, कनेक्टेड एंड सॉफ्ट इमेज पर्सन. अस्सलाम वालेकुम बिलाल, हाउ आर यू? अच्छा बिलाल, हम अपनी कन्वर्सेशन का स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल चाइल्डहुड से. तो इंट्रोडक्शन जैसे मैंने दिया, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं. अच्छा, अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं. बचपन हमारा तुम्हारा साथ गुजरा है वो बताएं. बिल्कुल. स्कूल लाइफ बताऊंगा. अच्छा, स्कूल लाइफ से शुरू करेंगे हम, बिल्कुल डॉट से डॉट कनेक्ट करेंगे. के अंदर जो स्कूल लाइफ थी हमारी जो एज की जितने भी बंदे, मतलब अपन लोगों ने जो वक्त गुजारा है वो बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त. अब तक के तो आपको पता ही है कि सारा जैसा वक्त गुजर रहा है, बंदा जो ना बिज़ी काम में, बच्चे भी बिज़ी. जो हम लोगों ने वक्त गुजारा है, हम लोग सुबह स्कूल जाते थे, स्कूल के बाद फ्री हुए, फिर मदरसे जाना, फिर मदरसे से जब फ्री हुए तो फिर कहाँ गए भाई, शाम में भाई हम लोगों ने ट्यूशन जाना है, ट्यूशन के बाद फ्री हुए तो अक्सर लाइट चली जाती थी, तो हम अक्सर फुटबॉल ये वो खेल ली शाम में. फिर क्रिकेट खेल ली. संडे का दिन मिलता था, अपन लोग कितना एंजॉय करते थे. भाई संडे का दिन में भाई चलो भाई कहीं चलना है. अच्छा, पहले क्या होता था, हम लोग क्रिकेट, स्पोर्ट्स पे, इन चीज़ों पे वैल्यू ज़्यादा डिस्कस करते थे, रहते थे. कभी मोहल्ले में क्रिकेट खेल ली, कभी गिल्ली डंडा खेल लिया, कभी कुछ कर लिया. अब तो ऐसा सब कुछ सिस्टम हो चुका है. अब तो कहाँ ऐसा मुलाकात, डिस्टर्बिंग इतनी हो गई है कि बस बड़ी बिजी. कोई भी गेम्स खेलना है मोबाइल में खेल लो, कुछ करना है मोबाइल में कर लो. अब तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना. कि मतलब मेलने में पहले कैसे एंजॉय होता था, भाई आ जाओ भाई गिल्ली डंडा खेलने चले, चलो भाई आ जाओ भाई सतोलियाँ खेलनी है. अब वो वक्त कहाँ, अब हर चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक सारा सिस्टम्स हो गया है, सब फ़ोन में लगे रहते हैं, बस ये हो गया. वरना पहले की लाइफ बहुत अच्छी गुजरी, बहुत मज़े के था. जब भी याद करते हैं बड़ा दिल खुश होता है. अच्छा, मैं दोबारा से आपको पीछे लेके जाऊँगा. स्कूलिंग आपकी कैसी रही? स्कूल में आप कैसे स्टूडेंट थे? स्टूडेंट्स और आपका स्कूल घर से कितना करीब था? घर से इतना करीब था कि यहाँ से बस थोड़ा सा डिस्टेंस. मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ज़्यादा वर्किंग नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता है कोई कन्वेंस का भाई इंतज़ार करो किसी का. वहीं बैग लिया, छोटी सिस्टर होती थी उसके साथ बड़े भाई, हम तीनों होते थे. आहिस्ता सा गलियों से निकल गए, चलो भाई सीधा मेन रोड पे घर था. इतना डिफरेंट भी होता था, 2-3 किलोमीटर्स होगा बस, ज़्यादा इतना फ़र्क होता था. लेकिन रास्ते में भी जाते थे, अच्छा होता था. और कभी कभार तो ऐसा होता था स्कूल में जब आप पहुँचो तो भाई लेट हो गए, चलो भाई हमारी एक मिस होती थी, वो बाहर स्टिक लेके खड़ी होती थी, भाई आप लेट आए हो, तो फिर वो हमारे को स्टिक मारी होती थी. फिर हम अंदर जाते थे, कभी कभार प्रे में पहुँच भी जाते थे जल्दी. कभी ऐसे, मतलब बहुत अच्छा मज़ा है स्कूल के अंदर. अच्छा, और कॉलेज लाइफ आपकी कैसी रही? कॉलेज लाइफ भी मज़े की थी. कॉलेज लाइफ में अच्छा, लेकिन कॉलेज लाइफ ये कि वो वक्त गुजरा उसके अंदर जो स्कूल के जो फ्रेंड्स थे वो उसमें ज़्यादा मोहब्बत थी, आपस में बैठते थे, इत्तेफाक होता था. अब वो जब कॉलेज लाइफ में ज़्यादातर बढ़ते गए तो फिर जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती गई, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको काम को भी फॉलो किया और अपनी जो ना कॉलेज लाइफ को भी इंजॉय किया. अच्छा, मैं अपने ऑडियंस को बता दूं, मैं बिलाल के साथ क्लास 6 तक रहा हूँ. बिलाल भी 7 ऑनवर्ड उसी स्कूल में रहे, लेकिन मैं शिफ्ट हो गया था किसी और स्कूल में. लेकिन हम आपस में कनेक्ट रहे, हर संडे मिलना. सही है. ऑल्दो बिलाल का एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया था क्रिकेट के अंदर, लेकिन मेरा डेवलप नहीं हुआ, आई डोंट नो क्यों. तो बिलाल, क्रिकेट के बारे में थोड़ा बताएं. वो जो है तो नहीं, वो आपका जो है वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, किसने पिच किया, वो क्या आइडिया था? स्कूल का कोई इवेंट था, कोई मैच था, उसकी वजह से जो है वो आपने क्रिकेट चूज़ किया, या आप देखते थे यूनिट नंबर 4 में टीम वगैरह थी? ऐसा हुआ कि इत्तेफाक से ना हम लोग जो ना वैसे नॉर्मली मोहल्ले के अंदर क्रिकेट खेलते थे, छोटे छोटे टूर्नामेंट होते थे, तो वो शुरू से बचपन से ही मतलब क्रिकेट का बहुत क्रेज़ रहा है. एक होता है ना क्रेज़, वो रहा है बचपन से ही, शौक़ था. और है ना संडे जब मिलता था, अम्मी बोलती थी भाई नानी के घर जाना है, लेकिन मैं बोलता था नहीं, आज तो संडे का दिन है भाई, नहीं क्रिकेट खेलनी है आज फ्रेंड्स के, स्कूल के फ्रेंड्स के साथ मेरा ज़्यादा मतलब क्रिकेट रहा है. फिर ऐसा क्या हुआ कि स्कूल के अंदर एक टूर्नामेंट अनाउंस हुआ मेरे जाने के बाद. जी हाँ, आपके जाने के बाद. फिर भाई वहाँ जब टूर्नामेंट जैसे ही वो हुआ कि भाई मैंने, लड़के मेरे पास कोई ट्रेंड नहीं थे, हमारे वहाँ पर एक कंप्यूटर के टीचर्स थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट की. मैंने कहा सर मैंने ना मतलब जो ना ऐसे स्कूल्स के वो हो रहे हैं, तो आप काइंडली जो ना हमारी टीम इंटर करवाएं, ताकि उससे हमें ये हो कि हमारे यहाँ के जो लड़के हैं स्पोर्ट्स में आएँ. जाहिर सी बात है, स्टडी कर करके अब हम चाहते ये कि थोड़ा बहुत जो ना एंटरटेनमेंट भी हो, भाई क्रिकेट चले. और मेरा तो वैसे ही शौक़ था. और बचपन से क्या हुआ कि जब मैंने वहाँ क्रिकेट देखी सीखी, तो फिर क्या हुआ कि वहाँ जब मैंने वहाँ से लड़के निकाले, मेरे को बहुत बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिले.
उसमें मतलब क्लास के अंदर छोटी एज के 9th के फिर मैंने लड़के लिए, 8 के लड़के लिए। सर से मैंने रिक्वेस्ट की, फिर मेरे टीम का जो ना एज अ कैप्टन मैंने वहाँ काम भी किया, सबको मतलब वो भी किया। फिर हम लोग ये होता था कि हाफ टाइम का टाइम होता था तो हम मैडम से बड़ी रिक्वेस्ट करते थे, मैडम हमें छोटी एक गली होती थी स्कूल के साथ ना, उसमें मैंने मैडम को बोला, मैडम हम यहाँ प्रैक्टिस कर लिया करें, आप हमारा एक पीरियड जो ना वो लॉस कर दें और हमें जो है ना उसमें क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी है। फिर मैं क्या करता था, फिर वो 9th वाली जो थे हमारे उसके अंदर भी लड़के कुछ सिलेक्ट हुए थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि भाई आप एक काम करें कि जो ना हमें एक पीरियड जो ना लॉस करें, फिर लॉस करने के बाद फिर हमें जो ना थोड़ा सा हमें टाइम दें। तो फिर सर ने मैडम से मशवरा हुआ, लेकिन मैडम मेरी बहुत ज़्यादा वो सुनती थी कि नहीं इस बच्चे में काफ़ी इंटरेस्ट है और ये जो ना आगे मतलब जो ना क्रिकेट का है। फिर क्या हुआ कि भाई मैंने लड़कों को इकट्ठा किया साथ, फिर हम सुबह के अंदर जैसे संडे का दिन होता था हम पूरे दिन प्रैक्टिस कर रहे होते थे, और फिर स्कूल के अंदर एक गली थी वहाँ हम प्रैक्टिस करते रहते। फिर हमारे मैच हुए कुछ स्कूल से, ट्रायल्स मैच थे कहते हैं उसको, ट्रायल्स मैच हुआ, हमने वो उसको खुद भी स्टडी की, पढ़ा है भाई कि नहीं अब कैसे होता है आगे, कैसे टूर्नामेंट होता है, इसकी किट्स क्या होती हैं, सब मैंने उसको सबका सर के पास जा के लड़कों के नाम दिए, फिर हमने वहाँ सिलेक्शन की। फिर माशाल्लाह हम लोग अच्छी तरीके से याद है, हम सेमीफाइनल के अंदर लॉस हुआ था हमारा, लेकिन हम लोगों ने बहुत स्टडी, यानी कि हमारे 16-17 स्कूल के अंदर से हमारा सेमीफाइनल के अंदर जो ना वो हुआ, लेकिन फिर भी लड़कों ने उसको ब्लॉक नहीं किया, उसको कंटिन्यू रखा। फिर वो हमारी टीम स्कूल के बाद भी ख़त्म होने का कॉलेज में चलती के बाद, क्योंकि मैं भी अपनी ऑडियंस को बताना चाहता कि एक दिन में बिलाल हम साथ बैठे हुए थे, तो वहाँ पे 3-4 दोस्त बैठे हुए, तो वहाँ पे ड्यूटी ये लगी कि जो है ना कल सुबह किल्ली किसने गाड़नी है ग्राउंड के अंदर। तो मेरे ख्याल में अमजद की ड्यूटी लगी, अमजद आप जाएंगे वो सुबह 6 बजे पिच पे बैठ जाएंगे। ये क्या चीज़ है, ऐसा भी याद हुआ। अच्छा, जिन लोगों को नहीं मालूम किल्ली गाड़ना क्या होता है, किल्ली गाड़ना असल में होता है ये कि जो शख्स पहले ग्राउंड के अंदर जाके, क्योंकि हमारे मोहल्ले में ना ग्राउंड कम ही होते हैं, एक यूनिट के अंदर एक हो गया या 2 यूनिट के अंदर एक हो गया, तो जो शख्स पहले जाके फजर के बाद वो अपनी स्टिक लगा देता, किल्ली लगा देता था या विकेट लगा देता, तो वो किल्ली गाड़ना कहलाता था। और जो किल्ली गाड़ता था बिलाल, उसकी जो है ना वो होती थी भाई ऐसा सीन होता था कि जैसे मिसाल के तौर पर मेरे दोस्त हैं अमजद ना, तो मैं उसको अक्सर मेरे साथ ही होता था, वो मुझे कह रहा होता, मैं उसको कहता था कि यार अमजद एक काम कर, मैं अक्सर है ना, असल में वो टाइम ही ऐसा था कि हम लोग की स्कूल लाइफ ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग कॉलेजेस में आ गए थे आगे, फिर हमारे पास कुछ बर्डन भी हुआ कि मतलब क्या ना, मतलब कुछ जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, सुबह में शाम में वर्किंग करनी होती थी, तो फिर कॉलेज के बाद फिर पढ़ना भी होता था। सेंटर्स में भी ज्वाइन किया, तो रात में अक्सर सुबह में ना मॉर्निंग के अंदर आँख कम खुलती थी, और लेकिन उनका काम ऐसा था या उसकी वर्किंग ऐसी थी, वो सुबह 4-4:30 बजे तक उठ जाता था, और मैं उसको बोलता था कि भाई समय पहले जाके जो ना वहाँ जाके तूने स्टम्प लगाने, स्टम्प वो लगाता था, स्टम्प लगाने के बाद वो पिच के ऊपर वो पूरा डेज हमारा हो गया। वहाँ पर ऐसा होता है जो पहले लगाएगा उसका हो गया बस ग्राउंड, भाई उसने पूरे दिन खेलना है। अब यहाँ पर अक्सर क्या होता है, अब तो ऐसे होता है कि भाई हम लोगों को पहले अलाउ परमिशन सब चीज़ लेनी पड़ती है, लेकिन पहले से सिस्टम नहीं था, क्योंकि पहले ऐसे जो ना ओपन मतलब कोई सा, अब पहले क्या होता था कि भाई स्टम्प लगाए आपने, बस आपका ग्राउंड हो गया, पूरे दिन खेलते रहो आप। तो हमने ऐसे वक्त गुजारा, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली हम लोगों ने, बहुत एंजॉय किया। अच्छा, हम दोबारा से जो है थोड़ा सा अपनी कन्वर्सेशन को शिफ्ट करेंगे। आपके फादर बहरीन थे, तो बहरीन जाना वो क्या जर्नी थी? बहरीन जाना ऐसा था कि माशाल्लाह से वालिद साहब यहाँ मेरी पुलिस में थे, तो फिर उनको भी शौक़ था काफ़ी ना, उनको यही शौक़ था कि यार मैं आगे से आगे बढ़ूँ, मैं आगे से आगे बढ़ूँ अच्छे मतलब वो। तो फिर उन्होंने क्या करा कि एक न्यूज़ आई उनके पास किसी दोस्त से कि भाई फ़लानी जगह आपके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं बाहर ममालिक में, बहरीन जिसे कहते हैं, तो वहाँ इंटरव्यू हो रहे थे। अब्बू ने वहाँ अप्लाई किया, वहाँ पर अप्लाई करने के बाद वहाँ पर इंटरव्यूज़ दिए, माशाल्लाह से वो क्लियर हो गया। अब्बू बड़ी खुशी हुई, अब अम्मी को टेंशन हो गई कि भाई जाहिर सी बात है अब्बू यहाँ जॉब करते हैं, अब वहाँ जाएंगे बच्चों का कैसे होगा। लेकिन फिर उन्होंने हमारे लिए सोचा, पेरेंट्स है ना वो सोचते हैं, फिर उन्होंने हमारे लिए सोचा नहीं मैं जाऊँगा तो आगे मुस्तकबिल बनेगा, बच्चों की सेटिंग होगी। फिर मेरी अम्मी और मेरे अब्बू ने ना जो उसको जो ना एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद फिर अब्बू वहाँ जॉब के लिए चले गए। माशाल्लाह वहाँ बहुत सेटिस्फाई और गुड, मतलब बहुत इंजॉय हो गया। भाई मेरे वालिद साहब उस दौर के अंदर, भाई वालिद कोई बाहर जाना समझ लो बहुत खुशी की बात होती थी, पूरे ख़ानदान में बात होती थी, भाई फलाने तो बाहर है, इनके तो मज़े आ गए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जो वक्त गुजार रहे होता है, जो बंदा बाहर होता है उससे ही पूछो क्या होता है कैसे हो गया। सही। अच्छा, मज़े आने से याद आया कि एक हम आपके पास ना एक आपके वालिद साहब ने अब्बू ने भेजा था कीबोर्ड वाला अटारी गेम। अटारी गेम होते हैं, लेकिन अटारी गेम होते हैं जिसमें जॉयस्टिक लगती है या गन आती है, लेकिन कीबोर्ड वाला गेम मतलब पहले दौर में होता था ना। हमारे वालिद साहब बताते थे कि हमारे घर में जो है वो कलर टीवी पहले आया था, पूरे मोहल्ले के बच्चे आके या मोहल्ले के लोग आके हमारे पास
पीटीवी का ड्रामा देखते थे या एसटीएन का ड्रामा देखते थे, लेकिन लिटरली मैंने अटारी गेम आपके घर में देखा और आपके पूरे मोहल्ले वाले बच्चे सारे आगे वो एंजॉय करते, तो वो क्या जर्नी चली? नहीं, ऐसा ऐसा हुआ एक दफ़ा, मैं छोटा हुआ करता था 7-6 ऐसे ही क्लास में ना, तो उस टाइम पे सुबह सुबह उठते थे तो घरों के अंदर ना जो है ना तिलावत चल रही होती थी, और पहले तो ऐसे रेडियो के ऊपर चल रहे होते थे, तो मुझे शुरू से इंटरेस्ट था कि यार मैं एक जो ना मतलब मेरे पास सारी चीज़ें होना चाहिए, मतलब वो एक चीज़ होना चाहिए। और मेरे अब्बू को भी ये चीज़ पता थी कि नहीं ये वाला जो बच्चा है ना इसको मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स से लगाओ एंजॉय मतलब। तो फिर मैंने अब्बू को बोला भाई मुझे वहाँ से आप जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ भेजो जिसमें स्क्रीन में ना आते हों और मैंने उसमें गेम वेम खेलूँ। तो अब्बू पहले मुझे खैर यहीं होते थे, तो फिर मुझे गेम्स वो इस टाइप के देते थे, जैसे मतलब आप जो लीडोस टाइप के गेम होते थे उसमें भी बड़ा इंटरेस्ट रहा है मेरा। फिर क्या हुआ, अब्बू वहाँ गए, वहाँ से मुझे जो ना वो एक कीबोर्ड टाइप का जो ना वो भाई वो एक चीज़ भेजी, क्या बोलते हैं गेम, अटारी गेम बोलते थे उस दौर में, वो अब्बू ने भेजा मुझे। अब्बू ने भेजने के बाद फिर जब मेरे स्कूल के दोस्त थे, आई थिंक आप भी मेरे पास आए होंगे, तो आए ना, तो वहाँ पर जब सब मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो देख के बड़े हैरान होते थे, ये क्या कीबोर्ड टाइप की चीज़ है, इसमें लीड लगती है और जैसे हम चला रहे हैं वैसे गेम चल रहा है स्क्रीन टाइपिंग टीवी कर रहे पे, हैं उस पर आप टाइपिंग करते थे, हम सीखते थे, कीबोर्ड पे सेटिंग होती थी, बहुत वो होता था उस टाइम पे। फ्लॉपीज़ का दौर होता था, तो फ्लॉपी भी हम यूज होते, एक तस्वीर उसमें फ्लॉपी में बड़ा खुश होते थे हम लोग कि यार एक तस्वीर आ गई फ्लॉपी के अंदर, ये क्या है मतलब। तो मुझे जब से इंटरेस्ट था कि ये चीज़ें क्या है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम पे बड़ी खुशी हुई। आप जैसे दोस्त यार आते थे बड़ा खुश होते थे, एंजॉय होते थे, यार ये अटारी गेम है वाकई में, ये चीज़ थी वो सब। अच्छा, वो तो आपका बड़ा हैप्पी टाइम रहा, लेकिन उसके बाद एकदम से अचानक एक स्ट्रगल पीरियड आया, तो वो स्ट्रगल पीरियड को आपने कैसे जो है ना ओवर थ्रू किया? स्ट्रगल ऐसा हुआ कि मेरे वालिद साहब के जो वालिद साहब थे यानी कि मेरे दादा, उनका मतलब मेरे वालिद साहब जो जॉब बिल्कुल सेट कर रहे थे वहाँ, जब उनको पता चला कि मेरे वालिद साहब का मतलब जो है ना मतलब इंतकाल हो गया, फिर वो बड़ी डिस्टर्ब, जाहिर सी बात है मेरे वालिद साहब को अल्लाह ना करे और ज़िंदगी दे, लेकिन अल्लाह ना करे उनके वालिद साहब के साथ हुआ वो, फिर वो पहुँच नहीं पाए। तो ज़ाहिर सी बात है यही तो कह रहा हूँ कि भाई बंदा बाहर होता है तो बड़ा खुश होता है कि भाई हम बाहर हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अपनों से दूर होता है, बट बहुत टेंशन। अब वो उस टेंशन्स में आए, फिर वहाँ पर यहाँ आके देखा कि दादा की तबीयत मतलब वो चले गए, तबीयत बीच में ख़राब थी, इन्फॉर्मेशन जारी थी बार बार, तो उस टाइम पे खैर फ़ोन भी नहीं होते थे। फिर अब्बू को यहाँ से किसी फ्रेंड्स को बोलते थे तो वो कॉल्स जाती थी, बड़ी देर में मतलब राब्ता डिटेल होती थी। फिर वो यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचने के बाद 1-2 महीने की चीज़ मतलब ऑफ़ करके आए थे वहाँ से, फिर ऑफ़ किया, ऑफ़ करने के बाद यहाँ आए तो फिर दादी का इंतकाल हो गया। तो टेंशन में वो यार ये वक्त कैसे गुजरेगा, ज़ाहिर सी बात है पेरेंट्स हैं, भले मतलब बड़े ज़ईफ़ हों कुछ हों, लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं ना, ज़ाहिर सी बात है। फिर जो पेरेंट्स का वक्त गुजरा, पेरेंट्स साथ थे, फिर उसके बाद जो है ना वो मतलब हम लोगों के पास बर्डन आया, उस बर्डन को लेके ज़ाहिर सी बात है जब पेरेंट्स वहाँ थे तो वो उन लोगों ने हमें इतना सर्वाइव किया, तो फिर हमारा हक बनने लगा कि अब हमें कुछ करना चाहिए। तो मेरे भाई ने, ख़ासकर मेरी अम्मी यहाँ होती थी, उन्होंने मतलब हम लोगों को बड़ा सपोर्ट किया, अम्मी ने अब्बू ने बड़ा सपोर्ट किया इस मामला में, मेरे को मेरे भाई को मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाया, हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया, और आज अल्लाह का शुक्र है देखें आपके सामने अच्छा, अल्लाह का मैं बड़ा और शुक्र अपनी है। ऑडियंस को बताना चाहूँ, इससे पहले एक पॉडकास्ट थी फ़हाद, तो फ़हाद जो है वो बिलाल के भाई हैं, उसमें भी मैंने जो है वो जिक्र किया था इनकी मदर का। इनकी मदर जो है बड़ी प्रो एजुकेशन है, उन्होंने कभी भी जो है वो एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बाज़ का ऐसा होता है कि पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो इम्पैक्ट आता है उनके बच्चों की एजुकेशन पे, लेकिन मैंने बिल्कुल भी लैक नहीं देखा इस बारे में। तो इस बारे में जितनी बिलाल और फ़हाद की मदर की तारीफ़ की जाए ना उतनी ही कम है। हाँ भाई, एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने वर्किंग शुरू करनी थी, आई थिंक मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा शौक़ था, तो मैंने अपनी मदर को कहा कि उस वक्त क्योंकि मेरे वालिद साहब के हालात ऐसे नहीं थे, बड़े डिस्टर्ब मतलब मामला रहते थे। फिर मैंने अपनी मदर को कहा कि नहीं अम्मी मैंने तो काम करना है ना, मतलब इस तरीके से मैंने उसको अम्मी को कहा। तो अम्मी ने कहा कि देखो मतलब ये कि अगर किसी को पैसों का भी बोलना, आपको पता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो ज़्यादातर कतराते हैं इस मामला से कि नहीं यार भाई हम किसी से पैसे मांगेंगे तो इश्यूज़ होते हैं ना, मतलब पैसे से कर। तो अब इशू ये आ रहा था कि उस वक्त जो ना अम्मी को ये कहा, अम्मी ने बोला कि मेरी फ़लानी चीज़ें की रखी है, आप उसको सेल करके अपना बिज़नेस स्टार्ट करो। मुझे बड़ी खुशी हुई, आज तक जब भी मैं होता हूँ उस दौर के अंदर भी है, इस दौर के अंदर भी मैंने मतलब कहना नहीं चाहिए कि बस अल्लाह पाक ने बड़ा साथ दिया, बड़ी हिम्मत दी, आज तक भी दुआएं उनकी मेरे साथ हैं, अल्लाह का शुक्र है। और उन्होंने अपनी चीज़ मुझे दी के मुझे उस तक यहाँ तक पहुँचाया, उनका बहुत शुक्रिया। ये कहूँगा। और
अच्छा बिलाल, हमने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया था जिसमें हम 4 दोस्त थे। हसन था, सलमान था, बिलाल आप थे, मैं था। एक इमेच्योर सा जो है हमने एक वेंचर हमने किया था। अच्छा वो वेंचर हमने किया था, उसमें क्या लैक्स थे, वो वेंचर था क्या, और जो है वो एंड अप कैसे हुआ, शुरू कैसे हुआ, तो वो थोड़ी सी जर्नी आप डिस्कस करना चाहेंगे अपने भाई ऑडियंस मैं के तो साथ? उसका लम्हा बताऊं, उसमें सब में पहले तो आपका भी बड़ा किरदार है उसमें। वो इसका ऐसे है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक मतलब जो ना एक कोर्स का मुझे बड़ा शौक था ना, तो मैंने कोर्स किया, वो स्टार्ट किया। तो कोर्स स्टार्ट करते हैं, आपको पता है कोई भी कोर्स स्टार्ट करते हैं तो आप उसका प्रैक्टिकल ना करें जब तक कोई उसका कोई हाँ, फ़ायदा नहीं है। बेईमानी है। मतलब वो हुआ। लेकिन जब मैंने कोर्स किया तो उस वक्त आई थिंक आप भी मार्केट में थे, मैं आपके पास आता था तो मैं बोलता था यार वलीद भाई आप मुझे क्या बोलते हैं, आप जो ना मुझे कैसे करना चाहिए आगे, कैसे स्ट्रगल करना चाहिए आगे, क्या फ्यूचर्स है। तो उस वक्त आपने मुझे मतलब शॉप्स का इंट्रोड्यूस कराया, 1-2 शॉप्स पे बिठाया कि भाई ऐसे ऐसे काम वर्किंग होती है। फिर मैं क्या करता था कि वो जब मैं काम सीख रहा होता था सेंटर्स के अंदर, तो फिर मैं मतलब अपने मोहल्ले वालों के दोस्त वगैरह के फ़ोन लिए, मैंने वो रिपेयर किए, सही किए, उनसे फिर वो अप्रिशिएट मिलती थी भाई मेरा फ़ोन सही हो गया, और उनसे कोई चार्जेस भी नहीं लेता था, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देता था। उसकी वजह पता यही थी कि मैंने स्ट्रगल करना है आगे। हाँ, सीखना और था। जो मैंने वो वक्त उस वक्त का गुजारा है, एक ही नहीं मानेंगे कि मैंने ऐसा वक्त गुजारा है कि हमारे यहाँ से उस टाइम पे ना बाइक्स होती थी, ना कोई घर से पेरेंट्स, इसलिए नहीं थी कि पेरेंट्स का मसला यही था कि अगर उनसे जो भी इनकम मांगना, बल्कि देने का टाइम आ गया था और मैं उनसे लेना अच्छा नहीं समझ। मैंने कहा नहीं अब मुझे ही कुछ सब कुछ करना है। तो खैर उस वक्त पेरेंट्स भी मुझे कहते थे कि भाई आने जाने का जो खर्चा है कुछ है वो लिया करो, लेकिन कोशिश ये करता था कि भाई अगर वहाँ से काम करूँ तो भाई मैं बना के भाई घर वालों को कुछ ना कुछ पैसे दूँ। तो भाई ऐसा होता था। और फिर दूसरी बात उसमें फिर ये हुआ कि मैंने स्ट्रगल ऐसे की कि वो वक्त गुजारा है, ऐसा वक्त गुजारा है कि मैं यहाँ से आई थिंक पहले सुजुकी यानी कि कहते हैं ना कि वो टैक्सी टाइप की चीज़ चलती थी, उसके ऊपर मैं बैठा, मैं उसके ऊपर जाए, वहाँ से मैं हमारे यहाँ पर एक हैदर चौक है वहाँ उतरे, वहाँ उतरने के बाद वहाँ से फिर वहाँ से मार्केट पैदल गए, पैदल जाना। पैदल पैदल जाना, पैदल पैदल गए, फिर वहाँ गए सुबह, फिर रात के अंदर, फिर जब आने वापसी फिर आए। वो कुछ वक्त ऐसे गुजरा है कि हम लटक लटक के भी आए, लटक के छत बाइक पे हैं बैठ छत के। पे बैठ के आए। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए, अल्लाह का बहुत शुक्र है। उस हाल में भी मैं बहुत खुश था और अभी भी बहुत खुश हूँ, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। वही स्ट्रगल किए तो आज मैं यहाँ हूँ, आपके सामने, आपकी दुआएं, सबकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा स्पार्को से आपने जो है कोर्स किया, स्पार्को मोबाइल से या स्पार्को? स्पार्क को एक सेंटर्स हुआ करता था, मोबाइल अच्छा। मोबाइल अ- सेंटर्स हुआ उसकी करता। क्या जर्नी थी? अच्छा स्पार्को से आपका कोर्स करने के बाद मार्केट में तो सर्व आपने किया, उसके बाद कितनी कंपनीज में सर्व किया, वो क्या जर्नी थी आपकी? स्पार्क को तो एक बेसिक थी मेरी। स्पार्क को मुझे मतलब यहाँ पर लेने के मतलब इस फील्ड में लेके आने वाली जो ना वो स्पार्को को मैं बेसिक कहूँगा। फिर उसके बाद ये कि मार्केट से स्ट्रगल किया। उसके बाद फिर मैंने एक पाकिस्तानी कंपनी थी G5, जी राइट, उस कंपनीज में काम किया मैंने ना। सुबह मॉर्निंग में वहीं होता था, इवनिंग में मैं अपनी शॉप मतलब जो ना वो उसमें वर्किंग करता था। ऐसे वक्त गुजारता रहा। फिर जाहिर सी बात है मैंने कंपनी में एक मतलब एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद एक छोटी कंपनी थी, लेकिन मैंने उसको छोटी नहीं समझा, अपने लिए बहुत बड़ी समझा। क्योंकि अच्छा एक क्यों छोटी कंपनी क्यों चूज़ की आपने वो? कंपनी यूँ चूज़ की क्योंकि वहाँ पर मुझे एक मैं काम करना चाहता हूँ कि जैसे मतलब एक लोग होते हैं ना, मतलब साफ़ सुथरा एक पढ़ा लिखा काम हो, वाइट प्रोफेशनल कॉलर में काम। प्रोफेशनल बनाऊँ मैं अपने इस काम को। तो इसलिए उसको मैंने उसी चॉइस को साथ भी रखा। और मुझे इनकम भी चाहिए थी, जाहिर सी बात है। अब कंपनीज में शुरू में जाओ आप, शुरू में इतनी इनकम नहीं मिलती थी क्योंकि एज मैं लेबर एक जूनियर पे था वहाँ। फिर मैंने जी राइट ज्वाइन करी। फिर उसके बाद फिर क्यू मोबाइल कंपनी आई। क्यू मोबाइल के अंदर मैंने तकरीबन कोई 5-6 साल वर्किंग की वहाँ। और वहाँ मेरी सैलरीज ऐसी थी कि आप यहाँ पर पॉकेट मनी खर्च होती है इस दौर के अंदर, लेकिन मैंने फिर भी वहाँ 7 साल तकरीबन आई थिंक काम किया। फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी कंपनी को वो छोड़ा क्योंकि कंपनी पाकिस्तान से जो ना वो आउट हो गई थी। फिर उसके बाद फिर मेरे पास एयरलिंक आई। एयरलिंक को ड्रॉप किया, फिर मैं उसमें चला गया, क्या बोलते हैं, गैडली के अंदर। फिर मतलब वो सैमसंग की गैडली होती थी उसके अंदर चले गया, उसमें ज्वाइन किया। फिर वो जब गैडली ख़त्म हुई तो फिर मेरे पास एक MNP कंपनी आई, उसमें सारी प्रोडक्ट थी। मतलब उसमें भी मैंने वर्किंग की। प्रोडक्ट क्या थी उसमें, सैमसंग में सारे मॉडल्स होते थे, आईफोन, हवावे, सैमसंग, लेनोवो, इन्फिनिक्स, सारे मॉडल। उनकी सर्विस सेंटर को देखना, वहाँ फ्लोर इंचार्जिंग भी मैं कर रहा हूँ, स्टोर इंचार्ज भी मैं ही हूँ। अच्छा चाइनीज़ को रिपोर्ट करनी है मैंने करनी है। और मीन्स के मतलब मैं इतना डिस्टर्ब हो जाता था कि अगर सुबह के अंदर
कंपनी के अंदर आप 10 बजे जाओ तो मुझे भाई 8 बजे वहाँ पहुँचना है। 8 बजे पहुँचने के बाद फिर रात का कुछ पता ही नहीं है घर क्या है क्या घर है, आना तो नहीं फिर आना। और फिर आपको पता है कि वहाँ वर्किंग करने के बाद सारी स्ट्रगल करनी है, क्योंकि वहाँ भी आपने रैंकिंग करनी है, ऊपर आपको अपना मतलब पूरा 100% देना। ज़ाहिर सी बात है, आप कहीं वर्किंग कर रहे हो तो कोशिश यही करते हो कि आप अपना पर 100% दें। उसकी वजह यही है कि आप 100% दोगे तो आपके लिए भी बेहतर है और आने वाले वक्त के लिए भी मतलब आपके लिए अच्छा है। तो बस ये वक्त गुजरा मेरा कंपनी के साथ। फिर मैंने उनको सबको बाइक आउट कर दिया। मैंने कहा भाई अब करना है ना, अपना ही करना है। कंपनी को 100% देने की बजाय अपना कर लो। अब माशाल्लाह से मैं माशाल्लाह 2-3 शॉप्स मेरी अपनी हो चुकी हैं मेरे अच्छा, पास। वहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट था? टर्निंग पॉइंट था मेरा वो। टर्निंग पॉइंट होने के बाद फिर माशाल्लाह से मेरे पास अपनी शॉप थी। फिर वो स्ट्रगल की, फिर उसके बाद फिर एक शॉप और करी, फिर उसके बाद माशाल्लाह और की। और माशाल्लाह मेरे पास बच्चे 15-16 लड़के आराम से वर्किंग कर रहे हैं। और जब भी कहीं मार्केट में गुजर रहा होता हूँ ना, अक्सर बोलते हैं यार ये हमारे, वैसे तो मैं कप्तान के नाम से भी मशहूर हूँ क्योंकि मैंने क्रिकेट बहुत खेली, तो अक्सर कप्तान रहा हूँ। और फिर माशाल्लाह से यहाँ रहा तो यहाँ पर मतलब यहाँ की लैंग्वेज में उस्ताद कहते हैं। टीचर तो खैर नहीं कह सकते क्योंकि एक वर्किंग कर रहे हैं। तो मुझे माशाल्लाह से मेरे से जो छोटे छोटे कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैंने आपके साथ जो वर्किंग करता था, जब हम लोग फ्रेंड्स वर्किंग कर रहे थे, आई थिंक ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे कुछ मेरे पास ऐसे जो स्टूडेंट थे वो वर्किंग कर रहे, कोई आर्मी में चल गया, कोई पुलिस में, कोई डॉक्टर। अक्सर मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार बिलाल भाई आप बैठे हैं, आप हमारे जो ना उस्तादों की तरह हैं। बड़ी खुशी होती है मुझे, बड़ी मतलब बड़े मामला, बड़ा अच्छा सा वो होता है कि नहीं, जो मैंने मेहनत की है मुझे उसका आज सिला मिल रहा है। ये सब आप लोगों की दुआएं। अच्छा बिलाल, एक चीज़ आप ये बताएं कि आपने टिपिकली जो है वो आईफोन क्यों चूज़ किया है, आईफोन के ऊपर वर्किंग, ये क्या रीज़न क्या है? मतलब आप चाहते तो सैमसंग में या सारे फ़ोन भी कर सकते थे, स्पेशलिटी आपने आईफोन को मैंने यूँ आगे फॉलो किया। असल में हर बंदे का एक स्टैंडर्ड होता है, एक अट्रैक्शन होती है। जैसे अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ या कुछ फ़ोन्स मेरे पास होगा तो एक अट्रैक्शन आती है फ़ौरन देख के ना। तो जब जिस काम में मतलब लोगों के पास अट्रैक्शन आ रही है तो इसका मतलब क्या है, जब उसकी वर्किंग करूँगा तो और इस तरह की मतलब सामने वाला बोलेगा नहीं ये स्पेशल है आईफोन का। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास जो ना मतलब टोटली मार्केट में नाम काम, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो मैं टोटली आईफोन का ही काम कर रहा होता हूँ, आईफोन का ही सामान रखा होता है मेरे पास। आईफोन्स की हर चीज़ मतलब डिटेल्स मैं ज़्यादा वर्किंग इसको मतलब तरजीह देता हूँ। एक मतलब इसको कि नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे सैमसंग नहीं आता या कि मोबाइल नहीं आता, मैं वहीं से ऊपर आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि एक बंदा की सोच होती है ना कि भाई मैंने अब यहाँ से और जम करना है, तो मैं इसको ज़्यादा वो तरजीह देता हूँ। लेकिन सब फ़ोन्स रिपेयर हो रहे होते हैं, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मालिक का एहसान। अच्छा मैं अक्सर मार्केट में देखता हूँ बिलाल, होता ये है कि लोग जो है अपने इक्विपमेंट पे ख़र्चा नहीं करते, अपने जो है वो टूल पे ख़र्चा नहीं करते। मतलब एक मोटर मैकेनिक के टूल जो है उसका पाना होता है कि नया कोई टूल आ गया, लेकिन आपके जो है डिफरेंट टूल है, लोग नहीं एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, बस वो एक T6 होता है शायद, हाँ आई थिंक ऐसे मैं आपको T6 कहते हैं, T4 कहते हैं उसको, बस वो लेके के नाम है। मतलब टूल ले रहे हैं, वो अपना नाखून बढ़ा लेते हैं, वो उसको यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने आप में एक डिफरेंट चीज़ वो ये देखी कि आप दुबई गए, हम दुबई पे बाद में आएंगे, दुबई गए आप, वहाँ से लेटेस्ट जो है टूल लेकर यहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस किए है, तो वो आपकी क्या था? अच्छा, वो टूल होने की वजह से आपको आपके काम में, आपके बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ा? अगर टूल ना होते तो अभी क्या चल रहा होता? ठीक है, मसला ये हुआ कि टूल्स का इशू ये, जब तक हमारे पास टूल्स कंप्लीट नहीं होंगे, उसका इशू ये होता है कि फ़ोन जो ना बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब ये तो नहीं ना थोड़ा लेके आप शुरू हो गए, अब आप एक फ़ोन्स पे काम करो, आपने 2.5-3 लाख रुपए का फ़ोन है, वो आप नाखून से खोल रहे हो, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा रहे, कोई चीज़ नहीं, आपने टी ऐसी रखी है। अक्सर लोग ऐसे करते हैं, जो लोकल्स जो लोग होते हैं ना, जो मतलब क्या है रिपेयरिंग वाले लेके बैठे हैं, वो क्या करते हैं, टी ले ली नॉर्मल, एक टी आ रही है वो 300 रुपये की, एक टी आ रही है जो 5,000 की भी है। अब आप मेरे पास अक्सर विज़िट करते हैं, आप मेरे टूल देखते हैं, आपको अट्रैक्शन होती है कि नहीं यार फ़लाने बंदे के पास ये टूल्स हैं तो वर्किंग होगी, या ये बंदा लग भी रहा है, स्टैंडर्ड उसके बात करने का तरीका, ये टूल्स यूज, तो सब कुछ एक आप उसके ऊपर एक सेटिस्फाई होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं सेटिस्फाई करूँ कस्टमर को। जब तक खुद कस्टमर सेटिस्फाई मुझसे नहीं होगा और मुझे काम करके अब कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है, तो टूल्स लेके आना, टूल्स ये चीज़ रखना। मैंने सारे बाहर व्यूज़ किया हुआ है टूल्स का, ऐसा नहीं है कि मैंने टूल्स का व्यूज़ नहीं किया हुआ।
टूल्स का यूज़ किया हुआ है, एक से एक मशीनें रखी हैं मैंने ला के। अब ग्लास अक्सर डैमेज हो जाते हैं, लोग हाथ से वर्किंग कर रहे होते हैं, मेरे पास मशीन है उसकी। अब फ़ोन्स खोल रहे होते हैं, टूल्स एक ग्लव्स पहन के काम करना पड़ता है आई थिंक, क्योंकि और फिर अक्सर ऐसा होता है कि लोग फ्रंट ग्लास अक्सर या बैक ग्लास टूट जाते हैं ना, तो उसको टूल्स ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं। अब वो यूज़ तो हो रहा होता है, हर बंदा भी कर सकता है, लेकिन मेरे पास इशू ये होता है कि मैं अक्सर मेरे पास जो टेक्नीशियन काम कर रहे हो, टेक्नीशियंस को मैं कहता हूँ ग्लासेस आप पहने, ग्लासेस पहन के, अल्लाह ना करे आपके एकदम से आप बैक पे कर रहे हो, हाँ, शीशा वो आपके आँख आँख में पे आके लग जाए, तो मतलब ये तो मसला नॉर्मल है, लेकिन ज़िंदगी भर का मसला है ना, तो इसलिए मैं टूल्स का बड़ा इसके ऊपर जो ना कंप्रोमाइज़, स्ट्रिक्ट नो है। कंप्रोमाइज़ समझ गए ना, नो अच्छा वो कंप्रोमाइज़। अच्छा टूल का मैं एक छोटा सा एक बता देता हूँ कि अगर आपकी एलसीडी ख़राब होती है तो अगर आपके पास राइट टूल है तो आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका टच चेंज कर सकते हैं, एलसीडी बचा सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि 10,000 की कोई कंप्लीट सेट है तो आप 3,000 में काम कर सकते हैं अपने कस्टमर का। अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप जो है वो आपके पास चीज़ नहीं है, आप कस्टमर को बोले नहीं ये 10,000 की ही चीज़ लगेगी, आपने टूल ना रखे 7,000 रुपये अपने जो डिफरेंट है वो अपने कस्टमर का बर्बाद कर दिया। ऐसा ही तो ऐसा ही यूँ होता है। देखिए मसला ये है कि एक तो टूल, आप अगर मिसाल के तौर पर कोई कस्टमर आता है उसका ग्लास टूट गया, अब हर बंदा आजकल मतलब ये चाहता है कि मेरा कम से कम में काम हो जाए। हमारे पास ये इसी वजह से, उसी बुनियाद के ऊपर ही मैं सारी ये टूल, सारी मशीनरी वो इसलिए लेके आया हूँ ताकि हमारे कस्टमर्स को कम से कम चार्जेस लगें, फैसिलिटीज़ अच्छी मिले, उसका फ़ोन जब खुले ना स्क्रैचेस ना आए, स्क्रैचेस का बड़ा ख्याल होता है। अब मिसाल के तौर पर आप वैल्यू कम ना हो, वैल्यू डाउन हो जाएगी, आई थिंक कस्टमर बोलेगा यार मेरी तो मतलब डिग्रेड हो गई चीज़। अब वो डिग्रेड चीज़ होने के बाद फिर हमारे पास से कस्टमर भी जो ना वो सेटिस्फाई नहीं होता है, रिटर्न होता है कस्टमर, बड़ा ख्याल करना पड़ता है। आपको पता है पहले ही छोटा सा बिजनेस रह गया और उसके अंदर भी अगर हम मतलब इस चीज़ का ख्याल नहीं रखें तो कस्टमर हमसे मतलब वो फर्स्ट टाइम आया काम तो करा के चलेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं आ पाएगा वो, बस ये है इशू। अच्छा दुबई ट्रिप आपका कैसा रहा? दुबई ट्रिप ऐसा रहा कि मतलब वो कहते हैं ना कि मैंने जो स्ट्रगल किया उस टाइम पे, तो मैं गया था, मुझे ख्वाहिश है कि खैर अभी तो मैं दुबई गया हूँ, मेरा आगे चांसेस ये भी है कि मैं चाइना भी जाऊँ इसी काम के मुताबिक, इसी फील्ड के अलावा, और मेरी कोशिश ये रहती है और अभी भी मुझे शौक़ यही है कि भाई मैं यहाँ से माल लूँ, अपने लेबर से मतलब कि अपने टेक्नीशियन से काम कराऊँ, वहाँ से लेके आऊँ। तो मैं इस वर्किंग के लिए दुबई गया, दुबई देखा मैंने, वहाँ मार्केट्स देखी, लोग काम कर रहे हैं, कितने अच्छे टूल्स रखे हैं, कितने कैसे वर्किंग कर रहे हैं। जब भी मुझे शौक और इंटरेस्ट बढ़ा कि भाई हम इसी काम को और ऊपर लेके जा सकते हैं, हमारा काम है ना ऊपर ले जाने का। अब मसला पता है क्या होता है, लोग बोलते हैं बस हमने 10,000 रुपये घर से लेके आए, मतलब अपने बस 10,000 में हम लोग 20 लाख रुपए कमा लें, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक कुएं के मेंढक की तरह, जैसे कुएं का मेंढक उसको दुनिया का पता ही नहीं, लेकिन आप मतलब बाहर निकले आपको सब पता। मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मुझे पता चला लोग कैसे वर्किंग कर रहे हैं, शॉप्स कैसे खुली। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि हमारे पास ऐसा हो जाए कि वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी चीज़ देखी, खैर हमारे पाकिस्तान में नहीं है, वहाँ तो ना कुछ है, ना शटर है, ना कुछ है, बस बाहर से लॉक करी। और दूसरी बात है वो लोग टाइम के बहुत पंक्चुअल है, टाइम का बड़ा ख्याल रखते हैं। देरा में मैं देखा, मैं शटर ढूंढना शटर का है ऐसा ही आई थिंक, वहाँ पर सारे जो ना ऐसी क्लोज, बल्कि क्लोज भी क्या, बस बाज़ वक़्त गेट भी लॉक नहीं होता। वो लोग नमाज का बड़ा ख्याल रखते हैं, खाने का ख्याल, सुबह उठने का ख्याल, और वहाँ पर वर्किंग। और दूसरी बात है वहाँ पर ये नहीं है कि भाई आपने 2 रुपये की चीज़ ली है, भाई हमें 1 रुपया कर लें, हमें 12 आने कर लें, 4 आने कर लें, कोई इशू नहीं है। आपको 2 रुपये की चीज़ मिलनी है, 2 रुपये की मिलनी है। और ऐसा भी नहीं है कि 2 की चीज़ दे रहे हैं बहुत महंगी दे रहे हैं मार्केट से, बहुत अच्छी चीज़। मतलब आई थिंक वहाँ से मैं टूल वूल लेके आया हूँ, बहुत सामान लेके आया हूँ, मुझे बहुत अच्छे प्राइजेस में मिला। और प्लस में वहाँ से जैसे मिसाल के तौर पर अपने हाथ की कोई चीज़ या और घर के लिए फ़ोन सामान ये वो कोई भी चीज़ें लेके आया, बड़ी मतलब बहुत अच्छे पैसों में मिला। फिर मैं वहाँ एक दुबई मॉल में गया, वहाँ पर मैंने सर्विस सेंटर देखा आईफ़ोन का, बड़ी खुशी हुई। अच्छा वहाँ सर्विस सेंटर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर, अक्सर पाकिस्तान में ऐसा होता है, यहाँ पर सर्विस सेंटर पर खड़े हुए आपका नंबर आया, टोकन नंबर लिया आपने वहाँ पर विज़िट कराया, सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं। वहाँ पर पता 2-2 दिन तक आपने अपॉइंटमेंट लेना है। मैं गया, मेरा एक फ़ोन था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने अपॉइंटमेंट लिया वहाँ पर, मुझे अपॉइंटमेंट मिला 7 घंटे बाद का। मैंने कहा यार यहाँ तो कोई वर्किंग ही नहीं कर रहा, सर्विस सेंटर कैसा है। लेकिन वहाँ सर्विस सेंटर देखा मैंने, वहाँ एक मतलब चाइनीज़ एक मतलब गोरे कहते हैं, गोरे भी थे वहाँ आई थिंक। तो मतलब मुझे इंग्लिश था खैर इतनी वो खैर नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने टूटी फूटी बोल के उनसे जो ना अपना असाइनमेंट मतलब क्लियर करवाया, अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर वहाँ पर जब मैं गया तो फिर अपॉइंटमेंट ली मैंने उनसे, फिर मैंने उनको फ़ोन रिसीव कराया, कोई लैब में कुछ नहीं, वहाँ खड़ा होता है
मतलब चाइनीज़ माँ मुझसे बात की, उसने फ़ोन की डिस्कस की मुझसे, फ़ोन की डिस्कस की, iCloud हटाया फ़ोन्स के अंदर से, मेरे को फ़ोन की कोई टाइम नहीं कुछ नहीं, उसके हैंड टू हैंड उसने मुझे नया फ़ोन दे दिया, दूसरा फ़ोन वो दे दिया। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा नया फ़ोन मिल गया। ये भी नहीं कि आप वो पर्ची ये जमा नहीं, करा पर्ची दें, जमा हमारे करा हेड दो, ऑफिस ये बड़ा जाएगा तो अच्छा, रिपेयर ये हो। बहुत अच्छा लगा। बेबी रिक्वेस्ट है सब भाइयों से, ऐसे हमारे पाकिस्तान में भी आना चाहिए, और हम लोग सारे जद्दोजहद, हम मुझ जैसे आप जैसे लोग सब मेहनत कर ही रहे हैं, अल्लाह पाक की ऐसी ही सारी सिचुएशन हो जाए सिक्योरिटी के हवाले से, इसके हवाले से, तो इंशाल्लाह हम लोग पाकिस्तान सारा सब जहाज़ पे चले जाएंगे सब ऐसे। अच्छा, ये एस्पेक्ट तो अपनी तरफ ना, ये अब मोबाइल, आपका बिजनेस हो गया, आपकी लाइफ हो गया। अच्छा, एक चीज़ और आप करते हैं जो मतलब छुपी हुई है या पता नहीं, अब शायद आपने रिवील कर दी लोगों से, बिटकॉइन। हाँ, ऐसा ही है। देखिए मतलब ये है कि उसका मुझे क्रेज़ ऐसा हुआ कि आई थिंक मैं यूट्यूब चैनल उस पर अक्सर पे डिस्कस चलती रहती है, ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है। मैंने देखा, मैंने कहा ये ट्रेडिंग होती क्या है, मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा यार ये है क्या चीज़। फिर भाई मैंने उसके अंदर अब लोग बोलते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं, कुछ ऐसा भी है, पॉसिबल है कि हमारे मतलब लोग फेक काम कर रहे होते हैं, हमसे कहते हैं कि भाई आप इतने डॉलर्स दो, हम आपको इतने डॉलर्स एक हफ्ते बाद रिटर्न कर देंगे। मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती थी कि यार जब तक आप खुद वर्किंग नहीं करो, मेरा मानना यही है कि जब तक आप खुद नहीं करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट जब तक खुद ना करो, जब तक कुछ नहीं है, आप दूसरे को दे दो, कोई फ़ायदा ही नहीं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाई कैसे होता है, फिर मैंने उसके ऊपर स्टडी की, फिर मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसके अंदर कुछ फ़ंड डाले, उस फंड से मैंने माशाल्लाह से फ़ंड भी वो मतलब कि उससे कुछ चीज़ें भी ली, और उसमें अभी माशाल्लाह मेरे पास फ़ंड भी मौजूद है, और मैं उसको करता रहता हूँ ट्रेडिंग। वो ये क्या होता है, जब मैं शॉप से फ्री हुआ, सब काम से फ्री हुआ, रात में वो शुरू कर देता हूँ। अक्सर घर वाले बोलते हैं भाई रात भर क्या कर रहा है रात के अंदर। अब लेकिन मतलब मैं उनको ये सारा ये इसलिए बोलता हूँ कि अभी मैं बताने का मकसद नहीं है ना कोई किसी को, मैं कहता हूँ कि मैं जब खुद कुछ कर लूँगा ना, हाँ भाई मुझे इससे कुछ इनकम हुई है, इससे कुछ सपोर्ट हो रही है, तो मैं उसको फिर पब्लिश कर दूँगा कि हाँ भाई मैं कर, लेकिन मैं बताता भी रहता हूँ उसके बारे में लोगों को। लेकिन मैं इससे ये नहीं होता कि यार मैं किसी को ना बताऊँ, भाई कम ना हो जाए, ऐसा नहीं है। मेरे पास जो छोटे छोटे से फ्रेंड होते वो भी मेरे पास 30-35 हो गए, वहाँ भी मैं कप्तानी हो गया हूँ। वहाँ मुझे अक्सर लोग रात में पूछते हैं यार अब क्या लेना पड़ेगा, आप कौन सा कॉइन लें, अब क्या करें। तो मतलब बड़ी खुशी होती है इसमें भी कि यार देखो मैंने 6-7-8 महीने 9 महीने मैंने इस पर स्टडी किया आपने, पढ़ी, मतलब मेहनत की, उसके ऊपर भी रातों को जागता भी हूँ, उस काम को देख रहा भी हूँ। फिर सुबह शॉप पे जाना होता है, सुबह शॉप पे जाओ, लेट हो गए शॉप पे, अक्सर कस्टमर कहते हैं यार सुबह जल्दी आओ। अब मैं उनको ये कहता हूँ कि हाँ इंशाल्लाह जल्दी आऊँगा। बस ये है कि वो ट्रेडिंग करता रहता हूँ, उससे भी साइड इनकम, और हम लोगों को सबको ये चाहिए कि कुछ ना कुछ करें, लेकिन अपने उसके ऊपर करें, ऐसा नहीं सोचें कि किसी को पैसे दे के। और कोई भी आप याद रखें, ट्रेडिंग ऑनलाइन काम कुछ भी होते हैं, उसके ऊपर कोई भी आपसे डिस्कस कर रहा है कि भाई मेरे को आप $100 दो, मैं आपके $200 कर दूंगा, वो सब फेक है, वो सब झूठ है, फ्रॉड है, उसके ऊपर कोई अमल ना करें। कोई अगर आपको कह रहा है तो आप उसको खुद फॉलो करें, खुद सीखें, पढ़ें, उसकी स्टडी करें, फिर काम करें। ऑनलाइन काम में कभी भी किसी के ऊपर बिलीव ना करें, अपना काम खुद अपने हाथों से करें। अच्छा बिलाल, हम दोबारा मोबाइल की तरफ आएंगे। आईफोन का नया वर्जन जो आने वाला है उसके बारे में कुछ आपके पास ग्लिम्स है, कुछ स्पॉयलर्स? या मैं तो सितंबर में आई थिंक ऐसे लॉन्च होगा, सितंबर में नवंबर के इसमें लॉन्च होता है, लेकिन मतलब उससे पहले यूट्यूब पे चल जाते हैं 5 कैमरे 6 कैमरे। अक्सर अब फेक वीडियो भी चल रही होती हैं कि भाई हाँ भाई 4 कैमरे निकाल दिए उन्होंने, 3 निकाल दिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि मतलब आईफोन 6 का जो साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब आप फ़ोन में लेते हैं, साइज़ भी बहुत अच्छा है, हर चीज़ है, मतलब उसके साइज़ की। अब जितने भी फ़ोन आ रहे हैं हमारी रेंज से बाहर जा रहे हैं, पहले तो हम लोग नहीं ले पाते। और दूसरी बात ये है कि फ़ोन तो अब नया लॉन्च होता है उससे पहले बुकिंग शुरू हो जाती है। अब अक्सर शॉप से लोग आ जाते हैं, भाई प्री बुकिंग चल रही है, भाई फ़ोन लॉन्च होने वाला है, फ़ोन लॉन्च हुआ भाई 3 लाख का होने वाला है, 4 लाख का होने वाला, भाई 2-2 लाख दे रहे हैं, 4-4 लाख दे रहे हैं। तो मतलब ये फ़ोन से लोगों का क्रेज़ बहुत है आईफोन के लिए, तो पहले से लोग बुकिंग कराना शुरू कर देते हैं। बुकिंग शुरू हो जाएगी, जैसे ही पता चलेगा 15 दिन रहेगा आने के, बुकिंग शुरू स्टार्ट। तो ऐसा आईफोन का है, अभी लॉन्चिंग हो रहा है, अभी कोई डिज़ाइन कुछ ऐसा नहीं हुआ है। अभी थोड़े टाइम में जब 10-15 दिन रहते हैं या उस दिन होती है तो फिर इनकी कॉन्फ्रेंस चलती है पूरी लाइव, पूरी दुनिया देख रही होती है। जब लॉन्चिंग होती है तो वो ऑलरेडी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर चैनल्स के ऊपर वो पहले ऑलरेडी उसके व्यूज़ आ रहे होते हैं, डिज़ाइन उसी वक्त ही बिल्कुल कंफर्म वहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पहले से ही 2 महीने पहले कहीं पे भी नहीं, कहीं भी नहीं होता ऐसा, 2 महीने पहले नहीं होता है। और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो मैं नहीं समझता वो सब फेक ही है, सब कुछ ऐसा नहीं, वो सब फेक ही होते। अच्छा बिलाल, फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? 10 साल के अंदर कहाँ देखते हैं अपने आप को, और क्या अभी के क्या प्लान्स हैं?
खैर अभी तो खैर फ्यूचर प्लानिंग का तो देखो, फ्यूचर तो बंदा सोचता है ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं पता। अल्लाह पाक मुझे भी और ज़िंदगी दे, आपको भी और ज़िंदगी दे, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग कुछ नहीं पता। फ्यूचर प्लानिंग में बस यही सेट है अपने दिल में बनाया हुआ है कि इस काम को आगे लेके चलूँ, और इस काम को कोशिश करूं कि मैं थोड़ा काम करके जो मेरे पास टेक्नीशियन काम कर रहे हूँ उनसे अब थोड़ी सी वर्किंग स्टार्ट कर दूं, ताकि मैं थोड़ा सा अपनी मतलब रिलैक्स हूँ। फिर आने टाइम में कुछ टाइम में शादी भी हो जाएगी, आई थिंक ये शादी हो जाएगी तो फिर और बिजी। तो मैं चाह रहा हूँ उससे पहले जो ना मैं मतलब अपनी ऐसे मतलब फ्यूचर बना लूँ अपना कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, ताकि घर वालों को ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। क्योंकि आपको पता है आने वाले वक्त ऐसा होता है कि फैमिलीज कहती है कि मुझे टाइम दो ज़्यादा। अभी जो मेरे पास टाइम है जितना मैं चाहता हूँ अपने आप को सुबह शाम रात दिन बस स्टडी मतलब ये जो काम कर रहा हूँ उसके अंदर वर्किंग कर रहा हूँ, टीम बिल्डअप के मतलब ये सोच रहा हूँ कि आगे टीम बनाऊँ, अब उनसे वर्किंग लूँ अपनी, और एक सेफ अपने आप को ज़्यादा करूँ। कोशिश ये करूँ कि मैं खुद सेफ हूँ ताकि मैं अपने वर्करों से काम कर दूँ। और ऐसा भी नहीं है कि सारा काम वर्कर पे छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये कि वर्कर की भी खुशी होती है। और मेरे सारे वर्कर जो जितने भी टेक्नीशियन बहुत अच्छे हैं, जैसा मैं खुद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मेरे वर्कर भी मुझे मिले। अल्लाह का शुक्र है, सब सेट है, मतलब अल्लाह का शुक्र है। और मेरा भी फ्यूचर प्लानिंग यही है कि आई थिंक जो बस यही है कि मैं आगे फ्यूचर्स में यही करूँ कि मेरा अपना मतलब एक ही घर हो, उसमें वालिदैन सेट हूँ। आगे बस मेरा ये फ्यूचर है, अपने काम को लेके आगे थोड़ा सा और सेटल करके थोड़ा सा जो ना अपने आप को रिलैक्स फील करना शुरू कर दूँ। बस यही सारी चीज़ें, और कुछ भी नहीं। थैंक यू बिलाल। नए आने वाले सब्सक्राइबर लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, और हमारे पुराने यूज़र जो है जितने चाहे इसको शेयर करें ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ सके इसके अंदर। You can support this channel by sending me easy paisa and Jeshcash as much as you can. Thank you for watching Waleed Podcast.